हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है आकाश। आज मैं बात करने वाला हूँ अपने ऊपर। जब जब मैंने अपने आप पर मेहनत की है, ठीक है, जब जब मैंने अपने आप पर मेहनत की है, मुझे सक्सेस ज़रूर मिला है। आपको ना मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है, अपने बाइक की। मैंने बाइक कैसे लिया। मैंने अपनी बाइक का जर्नी शुरू किया था लगभग आज से 4 साल पहले, ठीक है। मैं रैंडमली बाइक देखो .com पे जाता था और मुझे बाइक जो पसंद है उसे मैं देखते रहता था। लेकिन ना उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे, मतलब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मेरे पास सेविंग अकाउंट में लगभग 4 से 5 हज़ार शायद ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो धीरे धीरे मैंने सोचा कि ना बाइक लेने से पहले मुझे अपना इन्वेस्टिंग करना शुरू करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अगर मेरे पास पैसे होंगे तब ना मैं बाइक लूँगा, भले मेरे पास पैसे सेविंग अकाउंट में हो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हो या फिर पोर्टफोलियो में हो, ठीक है। उस टाइम पे मैं कॉलेज में जस्ट एडमिशन ले रहा था, तो मुझे बस बाइक चाहिए था एक। तो धीरे धीरे करके मैंने सेविंग करना शुरू किया, कुछ कुछ काम करना शुरू किया, जैसे कि फ्रीलांसिंग वगैरह या फिर ट्यूशन पढ़ाना। मुझे पहला सैलरी समझ लो मिला था अपना ट्यूशन पढ़ा करके 3500 रुपये महीने के। लेकिन पता है क्या हुआ था, वो जो मेरे पास ट्यूशन आया था, तो मेरे पास ट्यूशन आया था लगभग 3500 करके। मतलब जो कंपनी मुझे पे करती थी, जिन्हें मैं ट्यूशन पढ़ाता था उनसे वो लेती थी 5500 पर मंथ। तो मैंने ठीक एक ही महीने 3500 में पढ़ाया, तो मुझे पहले मंथ में ही पता चल गया कि नहीं, ये तो भाई धोखाधड़ी कर रहे हैं। भाई 2000 कमीशन कौन लेता है, अभी पर मंथ हिसाब से लेंगे। तो मैंने कैसे भी करके बात करके कि मैंने कहा कि मुझे 5000 दो, मैं ही पढ़ा दूँगा। उन्होंने भी कहा कि हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि वो भी देख रहे थे कि बंदा आ रहा है, मेहनत कर रहा है, तो पैसा इसको मिलना चाहिए ना। तो ऐसा ऐसा हो गया। फिर मुझे ट्यूशन मिला लगभग लेफ्टिनेंट कर्नल के घर पे 4500 रुपये महीने से। फिर एक और ट्यूशन मिला, वहाँ पे मुझे मिल रहा था, वो बोल रहे थे आप ग्रुप ट्यूशन करवा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं वहाँ पे 2500 करके मिल रहा था, प्लस एक ग्रुप ट्यूशन थी, एक लड़की आती थी, उसका महीना था 1300 रुपये। तो 5,000 और 4,500 होता है 9,500, 9,500 प्लस 1300, ये होता है लगभग 10,000, 10,800 रुपये। तो मैं उतने, हाँ, 10,800 रुपये। तो मैं इतना पैसा कमा रहा था महीने के। मेरी लाइफ बढ़िया चल रही थी, ठीक है। फिर मेरे पापा जो काम करते, मतलब हमारा एक ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस है, तो लॉन्ड्री का, धोबी का समझ लो। तो उसमें फिर ये था कि बात कुछ कुछ क्लाइंट, पापा बोलते थे कि ना नया नया क्लाइंट आया है, इसको तू ही कपड़ा देना, अब तू ही आधा पैसे लेना। तो ठीक है। तो स्टार्टिंग में उन लोगों का काम ना बहुत कम चलता था, उतना नहीं, मतलब मंथली इसका बिल होता था 2,000 3,000, तो मुझे पूरा मिलता था। लेकिन जब देखा कि पापा ने बहुत काम होने लगा, तो पापा बोले कि नहीं नहीं, पूरा क्यों लेगा, लेबर कॉस्ट मेरा है, मटेरियल मतलब सभी का कॉस्ट मेरा है, डिलीवरी बॉय मेरा जा रहा है, तो आधा पैसा तो कम से कम दे। तो ठीक है, मैंने आधा देना शुरू कर दिया। तो मुझे फिर भी 5,000 रुपये महीने के मिल रहे थे। तो लगभग 11,000 में 200 रुपये कम ना, और 5,000, 11 5 होता है आपका 16,000। 16 प्लस यहाँ वहाँ से 5,000 के आसपास मिल जाता था। तो लगभग 20,000 रुपये, 20,000 लगभग मैं महीने के उस टाइम पे 20 से 25 हज़ार, ठीक है, हज़ार कमा रहा था। तो पता है मैंने कि मैं इस दिमाग में कैसे चला गया कि ना, मैं सारा का सारा पैसा, ठीक है, मतलब सारा का सारा पैसा अपने बाइक के लिए रखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो धीरे 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 करके मेरे पास 70,000 रुपये जमा हो गए, ठीक है। हुए नहीं, एक्चुअली मेरे पास 60,000 जमा हुए थे। तो मैंने दोस्त को बोला कि तू दे दे 20,000, अब बाकी मैं कैसे मैनेज करोगे। तो पता है दोस्त ने क्या बोला, ठीक है 20 ने तो, ठीक है 30 ले ले। 30 क्या, मेरे पास मुझे वो 40,000 देने को रेडी हो गया। तो 40,000 दे दिया। तो मैंने उससे कहा 70,000।
तो मेरे पास 70 और 30 लगभग मैंने डाउन पेमेंट 1 लाख कर दिया था। लेकिन पता है इसमें क्या हुआ था, डाउन पेमेंट से ना ठीक 1-2 हफ्ता पहले मेरे पास, मतलब बाइक लेने से 1-2 हफ्ता पहले मेरे पास अकाउंट पैसे नहीं थे बिल्कुल। तो मुझे अपना इमरजेंसी में 10,000 का, ठीक है, इसके लिए मैंने 10,000 का अपना एफडी भी तोड़ दिया। एफडी नहीं, मतलब म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लिया। तो म्यूचुअल फंड से पैसा निकाला 10,000 रुपये, बाकी ऐसा करके मैंने बाइक लिया। लेकिन पता है उस दोस्त को भी मैंने पैसा पे कर दिया, सधा दिया उसका पैसा। लेकिन अब मैं सोचता हूँ ना, उस टाइम में ना मेरे अंदर, जब मैंने बाइक लेके घर पे आया ना, मेरे पापा मम्मी को बोला था लेने चलने के लिए, लेकिन वो लोग नहीं जा पाए थे। लेकिन जब मैं घर पे लेके आता हूँ सब चौंक जाते हैं, और मुझे अपने आप इतना गर्व महसूस होता है कि ना, नहीं यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ लाइफ में। अगर हम मेहनत करते हैं तो हमें ज़रूर उसका फल मिलता ही है। तो मुझे ऐसे करके अपना बाइक मिला। इसीलिए जब जब मैंने मेहनत किया है, जब तो उसका आपको फल मिलता ही है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है ना कि आपको भले लेट से मिले, लेकिन मिल तो रहा है ना। कुछ कुछ नहीं मिलने से अच्छा है कुछ मिलना। तो इसीलिए जब तक हो लाइफ में मेहनत करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है लेट से मिले, लेकिन रुकना नहीं है, क्योंकि रुकने से ना काम बिगड़ जाता है। आप मेहनत करो, अच्छे पैसे कमाओ। अभी मेरा पोर्टफोलियो लगभग 45,000 के आसपास है स्टॉक मार्केट का। सेविंग अकाउंट में भले 5,000 हो, लेकिन मैं खुश हूँ लाइफ से कि ना, हाँ, लेकिन बस ये है कि ना, दुख रहता है कि ना मैं अपने करियर पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। बाइक ठीक है, बाइक लेना अलग बात है, लेकिन बाइक का एक बताना भूल गया, 2 लाख की बाइक, मेरा बाइक का नाम है हीरो एक्सट्रीम 250 आर। मेरी बाइक 2 लाख की है, 2,10,000-7,000-8,000 की। मुझे 1 लाख की डाउन पेमेंट देने के बाद मुझे ईएमआई पड़ी है 7,794 की, 2 साल की। उसमें मैं 3 ईएमआई मैंने दे दिए। लेकिन मैंने सोचा है बाद में चल करके कि इसकी ना मैं 6 महीने बाद या 9 महीने बाद, साल भर बाद की पूरी पैसा मैं एक बार में कैश पेमेंट करके ईएमआई बंद करवा दूँगा, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट लग रहा है, ऐसा मुझे फ़ील होता है। क्योंकि हम मैथ वाले बंदे हैं ना, हम सब सोच समझ के चलते हैं कि नहीं यार इतना इंटरेस्ट नहीं देना है, इतना इंटरेस्ट मैं कमा भी नहीं पाऊँगा कहीं और पैसा लगाता हूँ तो। इससे अच्छा मैं इससे कम इंटरेस्ट पे कहीं से पैसा लेके इसको दे दूँ। सोच तो मेरी वही है, देखते हैं। और रहा बात तो ठीक है, यूट्यूब चैनल पे मैं रेगुलर वीडियो बनाया करूँगा आपसे। यूट्यूब पे इस चैनल पे आपको एआई पे, फिट हेल्थ एंड फिटनेस एंड ग्रोथ पे आपको हमेशा वीडियो मिलती रहेगी। हमेशा ध्यान रखना कि मेरा यूट्यूब चैनल फिटनेस, माइंड, मोटिवेशन, ये सब के ऊपर है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।